दोस्तों अगर आप कंप्यूटर सीखे हैं और उसमें आप एक्सेल नहीं जानते हैं तो मान लीजिए आपका कुछ परसेंट कंप्यूटर सीखना बाकी है। तो आइए चलिए बेसिक से हम लोग एमएस एक्सेल शुरू करते हैं। आज बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। दोस्तों यहाँ पे हमें जानना है दो चीज़, रो और कॉलम, और एक छोटा छोटा जो बॉक्स दिख रहा है उसका बारे में। तो चलिए, जो ऊपर ABCD जो लिखा हुआ है वो होगा कॉलम्स, जो ऊपर से नीचे आ रहा है वो होगा कॉलम। ओके, और जो नंबरिकल वैल्यू जो दिया हुआ है 1 2 3 लेफ्ट साइड में वो होगा रोज। और दोनों रो और कॉलम जहाँ पे मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल। दोस्तों जब सेल पे अगर हम लोग माउस से क्लिक करते हैं तो ब्लैक कलर से घिर जा रहा, यानी वो हो गया एक्टिव सेल। यहाँ पे हम लोग क्लिक करने के बाद हम लोग जाकर नेम बॉक्स में देख सकते हैं कि वो किस एड्रेस में है। तो उसे पहचान सकते हैं हम लोग नेम एड्रेस में जाकर कि किस एड्रेस में हम लोग का अभी सेल एक्टिव सेल है। ओके, तो वहाँ से एड्रेस बता सकते हैं दोस्तों। और सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछने वाला एक क्वेश्चन होता है कि नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं। तो नंबर ऑफ़ कॉलम 16,384 एंड नंबर ऑफ़ रो 10,48,576 होते हैं। ऑफिस 2007 का एक कैलकुलेशन है, ठीक है। तो इसका जो लिमिट है बहुत ज़्यादा है, आप जितना भी चाहें उतना यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ दोस्तों सबसे नीचे चले जाएंगे, यहाँ पे देखिए सबसे नीचे सीट 1, सीट 2 और सीट 3 लिखा हुआ। तो ये क्या है, सीट 1 सीट 2, जैसे कि हम लोग पेज अपना कॉपी में जो पेज चेंज करते हैं, एक पेज ख़त्म होने का दूसरा पेज में जाते हैं, सेम वही यहाँ भी है। आप जितना चाहें उतना यहाँ पेज ले सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। अनलिमिटेड, कोई लिमिट यहाँ पे नहीं है। ओके, और देखिए यहाँ पे होम टैब में जो जो ऑप्शन हम लोग पहले कर चुके हैं एमएस वर्ड में, सारा चीज़ वही सेम ही है। कुछ चेंजेस हैं यहाँ पे, उसको हम लोग प्रैक्टिकल यहाँ पे करते जाएंगे एमएस एक्सेल में और सीखते जाएंगे। इंसर्ट टैब में बहुत कुछ सेम है जो एमएस वर्ड से मिलता जुलता है, बट यहाँ पे ग्राफ और वो सब जो कुछ आ गया है उसको हम लोग कर लेंगे। पेज लेआउट ये बिल्कुल ही सेम ही है। ओके, और यहाँ पे एक आ गया फार्मूलाज़। फार्मूलाज़ क्या है, फार्मूला में आप बहुत सारा फार्मूला यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए दिया हुआ है, उसको भी हम लोग प्रैक्टिकल में एक एक करके कर लेंगे। फिर यहाँ पे डेटा है जो कि यहाँ पे नया है, फार्मूला और डेटा दो चीज़ नया है। और रिव्यू और व्यू सेम ही है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो हम लोग किए हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप लिंक में जाकर वहाँ पे एमएस वर्ड का रिव्यू और व्यू टैब का जो सारा डिटेल है उसको आप देख सकते हैं, जो कि एकदम सेम ही होता है। दोस्तों आखिर हम लोग एक्सेल क्यों करें, एक्सेल में क्या ऐसा बेनिफिट है? तो इसमें बहुत सारा बेनिफिट है दोस्तों। अगर मान लीजिए हमने संडे लिखे और माउस कर्सर को क्लिक करके और ड्रैग करते हैं तो संडे से लेकर जितना 7 दिन का जो वार होता है वो सारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा अपने आप, खुद ब खुद एक्सेल खुद ही कर लेता है। तो इसीलिए इसमें ज़्यादा बेनिफिट होता है कि हमको बार बार चीज़ को लिखना नहीं पड़ता है। अब जैसे कि कोई एक, फिर यहाँ पे जनवरी अगर हम लोग लिखते हैं जनवरी टाइप करने के बाद अगर उसको फिर माउस को आप जो बॉक्स का नीचे जो देखिए प्लस का साइन बन जाएगा कोने में, उस पर ले जाकर अगर क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, क्लिक करके रखना होगा और ड्रैग करेंगे तो देखिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक का सारा जो है मंथ यहाँ पे प्रिंट हो गया दोस्तों। यही चीज़ एक्सेल को सारा डॉक्यूमेंट से अलग करता है। इसीलिए एक्सेल में काम करने से बहुत सारा समय बचता है। तो जितना भी डेटा होता है कंपनी का वो सारा चीज़ जो डेटा है एक्सेल में ही इनपुट किया जाता है ताकि समय बचे, और एक डेटा लिखने के बाद ऑलरेडी सारा डेटा वहाँ पे अपने आप आ जाए। कुछ चेंजेस करने से वहाँ पे हो जाता है काम। तो देखिए यहाँ पे जनवरी को फिर अगर ऊपर साइड से ड्रैग किए तो यहाँ पे देखिए रो में पूरा आ गया, नीचे कॉलम में आया था, फिर यहाँ रो में भी हम लोग ला सकते हैं दोस्तों। तो इसका यूज जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं, बट यही है कि आसानी होता है इसका यूज करने के लिए। फिर अगर हम लोग इसमें अगर कोई अगर वर्ड लिख के अगर जैसे कि मान लीजिए सपोज डेट 1 2 3 नंबर लिखना है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि 1 लिखने के बाद अगर क्लिक करेंगे तो सिर्फ 1 ही आएगा। 1 2 लिखने के बाद दोनों सेलेक्ट करके फिर माउस कर्सर को वहाँ पे लाके क्लिक करेंगे। जैसे 2 लिखे यहाँ पे, 2 का टेबल 2 2 जब 4 होता है, दोनों के एक साथ सेलेक्ट करने के बाद फिर माउस कर्सर को कोना में ले जाकर बॉक्स का, ठीक है ना, सेल के कोने में ले जाकर वहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो वहाँ पे वो सारा नंबर पुट हो जाएगा। तो बार बार हमको नहीं लिखना पड़ेगा, एक ही बार दोनों को सेलेक्ट करके वहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, इसको आप प्रैक्टिस कर लेना दोस्तों। देखिए यहाँ पे शो हो गया, और इसको कलर वलर जो भी हम लोग का जो सिंपल जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जैसा हम लोग करते थे वो यहाँ पे कर सकते हैं।
एक बार और आपको बता देता हूँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो देखिए होम में जाकर जो भी हमको सिलेक्ट करने के बाद कलर करना है, उस तरह का हम लोग कलरफुल यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये था आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज जो है, ताकि MS एक्सेल अब हम लोग जब शुरू करेंगे तो बहुत सारा प्रोजेक्ट लेके आएंगे, छोटा छोटा प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट। तो पहले छोटे छोटे प्रोजेक्ट से ही शुरू करेंगे दोस्तों। तो चैनल पर आप बने रहें और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।